देखिए क्या है कि जो आप लोगों ने देखा कि डेनियल सेल में लवण सेतु है, लवण सेतु के देखिए दो काम होते हैं। पहला काम तो ये क्या करता है कि नहीं, विद्युत के प्रवाह को बनाए रखता है। ये जो विद्युत आ रहा है ना, देख रहे हैं ना कि जेडन क्या कहते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड से कापर इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है, कापर इलेक्ट्रोड से क्या कहते हैं, विद्युत धारा जो है जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है। तो इसमें एक लवण सेतु क्या करता है कि विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। अगर लवण सेतु ना हो तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो है इसमें देखिए, जो एक कैटायन होता है, एक यानी एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, जैसे सीएल पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। कि जैसे अगर मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड में Zn2+ की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो Cl आके क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि उदासीन कर देगा। अगर इसमें कापर इलेक्ट्रोड में क्या होगा, SO4 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो K+ क्या करेगा, आएगा, इसको उदासीन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो लवण सेतु के दो काम हो गए, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि लवण सेतु के काम, लवण सेतु के जो है मुख्य के कार्य क्या है, मुख्यतः दो कार्य हैं। विद्युत परिपथ को पूर्ण करके विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखना, और दूसरा काम कौन सा है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। ये दो काम हो गए जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, पहली चीज तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रोड विभव जो है विलयन और क्षण पर विभव का जो अंतर होता है उसके कारण क्या होता है, विभवांतर जो उत्पन्न होता है उससे इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, आपके इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑक्सीकरण विभव, दूसरा होता है अपचयन विभव, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए क्या कैसे बनेगा ये, कि जब धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो पहले तो ये इलेक्ट्रोड बन गया, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अगर ये धातु की छड़ है अपने में से धनायन को इस विलयन में त्याग दे और स्वयं के ऊपर इलेक्ट्रॉन को ले ले, ठीक है ना, तब क्या बन जाएगा, ऑक्सीकरण विभव का निर्माण होगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोड पर जो ऋणायन है और इस विलयन में धनायन है, इन दोनों के बीच विभव का अंतर आ गया, क्योंकि इस पर ऋण है, इस पर धन है। ये जो अंतर है इसी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग डेनियल सेल में देख चुके हैं कि जिंक जो होता है अपने क्या कहते हैं धनायन को, यानी Zn2+ को विलयन में छोड़ देता है और स्वयं पर क्या कर लेता है, माइनस चार्ज ले लेता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर जो होता है क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव होता है। इसे ई ऑक्स से इंडिकेट करते हैं, ई ऑक्स, ठीक है। देखिए अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल, जैसा आप लोग देखिए कि नहीं ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण विभव था, वैसे ही आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पर भी क्या होगा, मेटल जो यानी मेटल की छड़ को उसी के धातु के यानी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है। इसमें क्या होगा कि जो धातु है यानी विलयन में जो धातु है उसके जो धनायन होंगे इस धातु की छड़ पे आके इकट्ठा होने लगेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग डेनियल सेल में देखे थे, कापर यानी Cu2+ जो इस विलयन से Cu2+ जो था इस रॉड पर यानी इस छड़ पर आकर इकट्ठा होने लगा था, ठीक है। तो जब इस क्षण पे इकट्ठा होगा तो इस पर धनायन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर आप विलयन में देखेंगे तो SO4 की मात्रा बढ़ जाएगी। अब यहाँ विलयन जो हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, क्षण जो हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। दोनों के विभव में जो अंतर आ जाएगा उसको कहेंगे अपचयन विभव, ठीक है, अपचयन रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको इंडिकेट करते हैं ई रेड से। यहाँ पर भी आपका डेफिनेशन जो होगा वही होगा, यानी इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर जो है यहाँ पर अपचयन विभव कहलाएगा, ठीक है। देखिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी जरूरत आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है, वो है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए जब भी मानक कंडीशन एक देखिए मानक कंडीशन होता है, मानक कंडीशन का मतलब ये है कि आपका जो सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोल होनी चाहिए, यानी कि आपने जो भी विलयन लिया है उसमें जो भी क्षण मतलब जो भी चीज़ घुली हुई है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए। उस पर जो दाब लग रहा है वो एक एटीएम मतलब एक वायुमंडल या एक बार होना चाहिए, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे,
ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन होता है यानी कि तापमान कितना होना चाहिए, 298 यानी 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। ये 3 कंडीशन आपके अप्लाई होने चाहिए, तभी वो मानक कंडीशन, कहीं पर भी मानक कंडीशन होगा ये 3 चीज़ अप्लाई होंगी। पहली चीज़ क्या हो जाएगा, सांद्रता, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, दाब, तीसरी चीज़ क्या हो जाएगा, तापमान। सांद्रता कितनी होनी चाहिए यानी 1 मोल होना चाहिए, दाब कितना होना चाहिए 1 एटीएम या 1 वायुमंडल या 1 बार, ठीक है। और तापमान क्या होना चाहिए 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। अब यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव पर अप्लाई करेंगे। मानक ऑक्सीकरण विभव अप्लाई करने के क्या होगा, जैसे देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस। आपका दाब क्या होना चाहिए, एक एटीएम या 1 बार होना चाहिए। सिंपल चीज़ यार, वो होना चाहिए ना, वही चीज़ होगा ना। और उसके बाद क्या है, 1 मोल जो होगा आपका सांद्रता होगी। अब यहाँ पर क्या है कि ये ऑक्सीकरण में आप लोग जानते हैं जो धातु के क्षण होते हैं उसने वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगी और एक्वस सॉल्यूशन बनाती है यानी कि जलीय विलयन बनाती है। इसका जो इंडिकेशन होगा यानी जो संकेत होगा उसको निर्देशित कैसे करेंगे, ई नॉट। देखिए सबसे पहले मेटल है तो हम पहले मेटल लिखेंगे, फिर स्लैश का चिन्ह बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या बना है, जलीय विलयन बना है यम एन प्लस में, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया यम एन प्लस में, ठीक है। और इसका अगर मानक ऑक्सीकरण विभव का जो संकेत होता है वो यानी जब इसे प्रदर्शित करते हैं ई नॉट, इसको नॉट पढ़ते हैं ई नॉट ऑक्स, यहाँ पर क्या है ई नॉट यम स्लैश यम एन प्लस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव क्या होगा कि वही कंडीशन 298 केल्विन ताप और 1 एटीएम दाब होना चाहिए, 1 मोल सांद्रता होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका धातु की क्षण है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन धातु के विलयन में से धातु जाएगी धातु के क्षण पर, ठीक है। और इसका इंडिकेशन कैसा यानी संकेत क्या होता है, ई नॉट यम एन प्लस से यम में चेंज होगा और इसको सामान्यतः जो प्रदर्शित करते हैं ई नॉट रेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, यम एन था, यम एन क्या हो जाएगा, यम एन प्लस से किसमें चेंज हो, किसमें बदला है, यम में, तो यम एन प्लस स्लैश यम एन, जिसमें जो पहली मूल अवस्था उसको पहले लिखेंगे और जो चेंज की स्टेज है यानी जो बदलने की अवस्था है उसको बाद में लिखेंगे स्लैश लगा करके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दोनों में देखिए अगर मानक कंडीशन है तो नॉट का प्रयोग यानी 0 का प्रयोग करते हैं, ओ बना देते हैं, छोटा सा ओ बना देते हैं। और मानक कंडीशन आपके सामने है, 298 केल्विन तापमान हो जाएगा, 1 एटीएम दाब होना चाहिए और 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं डेनियल सेल को पढ़ा था उसमें जो गैल्वेनोमीटर था उसको ई सेल से इंडिकेट करते हैं क्योंकि वहां पर विद्युत धारा का माप बताता है, ठीक है। एक साइड आपका जेडियन था यानी कि जहां पर क्या कहते हैं एनोड था, दूसरे साइड कापर था जहां पर क्या कैथोड था। जेडियन जो था आपका यहाँ पर ऑक्सीकरण, जेडियन का ऑक्सीकरण हुआ था और कापर का क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। अब अभी आप लोग देखे थे जेडियन को कैसे प्रदर्शित करेंगे यानी जेडियन जो सॉलिड है उस किस में बदला था यानी कि ठोस जो किस में बदला, धातु किस में बदली थी, जलीय विलयन में। और कापर जो जलीय विलयन था वो किस में बदला था, क्या कहते हैं क्षण, धातु की क्षण में। अब देखिए इनका क्या होता है, जो इनका ऑक्सीकरण विभव होता है, ऑक्सीकरण विभव इसका जिंक का होता है 0.76 वोल्ट होता है। और वहीं कापर का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है यानी रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव जो होता है वो कितना होता है 0.34 वोल्ट होता है। अब देखिए जो कि किसी भी सेल का, ये आपका क्या डेनियल सेल है, डेनियल सेल का या किसी भी सेल का अगर आपको निकालना हो, क्या कहते हैं सेल विभव निकालना हो, ठीक है, ई सेल निकालना हो कि उसका उसमें कितनी धारा बह रही है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड। लेकिन ये यहाँ पर एक कंडीशन है, देखिए जैसे क्या होता है कि समान प्रकार के लोग ही साथ रह सकते हैं, मनुष्य के साथ रह सकता है, शादी विवाह कर सकता है, जानवर के साथ, जैसे कुत्ता कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ। वैसे यहाँ पर क्या होगा, आपको ई नॉट कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव लेना पड़ेगा, ई नॉट एनोड का भी अपचयन विभव लेना पड़ेगा। यानी हम सदैव आपको किसका प्रयोग करना है, ये चीज़ नोट की चीज़ है, देखिए इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा क्योंकि इसको अगर गड़बड़ाए तो फिर आपका क्वेश्चन तो सही होना ही नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप वैसे भी प्रैक्टिकल करेंगे तो भी गलत हो जाना है तो फिर क्या मतलब निकला, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अब आप जैसे देखे थे ऑक्सीकरण जब हुआ था तो जेडियन का ऑक्सीकरण होता है और जेडियन 2+ से 2+ में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और इसका ई ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है यानी 0.76 वोल्ट जो होता है जिंक का क्या कहते हैं ऑक्सीकरण विभव है, ठीक है ना। अब लेकिन हमको इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है यानी अपचयन विभव लेना है, तो उसको कैसे करेंगे,
देखिए किसी के रिडक्शन पोटेंशियल को लेने के लिए क्या करेंगे, बस उसको उलट देंगे। जैसे पहले जेडीएन सॉलिड से इसमें जेडीएन 2+ और दो इलेक्ट्रॉन में बदल रहा था, अब इसको हमने पलटी कर दिया कि जेडीएन सॉलिड से जेडीएन एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन ले करके इसको जेडीएन सॉलिड में बदल रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, अब किस में बदल जाएगा, रिडक्शन में बदल जाएगा। तो बस क्या होता है, जो आंकिक मान होता है वो उतना ही रहता है, बस चिन्ह बदल जाएगा। जैसे इसके पहले का प्लस 0.76 वोल्ट था, क्या कहते हैं, तब आपने ऑक्सीकरण विभव लिया था। यहाँ पर क्या है, अपचयन विभव, अपचयन विभव के लिए क्या हो जाएगा, बस माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब आपको मिल चुका है क्या कहते हैं, जेडीएन 2+ से जेडीएन में जब आप चेंज करेंगे तो कितना मिला है आपको, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है -0.76 वोल्ट। अब आपके पास देखिए एक फार्मूला है जो कि ई नॉट सेल, आपको जो ई सेल निकालना है, यानी कि विद्युत विभवांतर कितना है, धारा कितनी, यानी कि दोनों के बीच का विभव का अंतर कितना है। तो ई नॉट सेल का जो फार्मूला लगाएंगे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाएगा। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, कैथोड किसका, कैथोड में आप देखे थे कि सीयू को रखते थे, यानी कॉपर का दूसरी तरफ था, और जो जेडीएन था एनोड की तरफ था, तो कैथोड माइनस एनोड हो गया। कैथोड यानी ई कॉपर का कितना इलेक्ट्रोड विभव था, 0.34 वोल्ट था। और अभी हम लोग निकाले थे, अभी देखिए निकाले हैं जेडीएन का कितना है, -0.76 वोल्ट। तो यहाँ पर -0.76 वोल्ट हो गया। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जुड़ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 6 4 10 0 और 7 3 10 1 11, क्या हो जाएगा, देखिए 2 अंक पे दशमलव, इसका 2 अंक पे दशमलव, तो क्या हो जाएगा 1.10 वोल्ट हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद भी ये डेनियल सेल का जो सेल विभव है वो चीज़ है, यानी डेनियल सेल का सेल विभव कितना आएगा, 1.10 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया। देखिए अगर आपको इससे जुड़ा कोई, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है।